कितनी बार रिलेशन प्लान करने से गर्भधारण होता है? बहुत सारे कपल्स के मन में ये सवाल होते हैं और एक रिसर्च द्वारा पाया गया है कि जब भी अगर कपल गर्भधारण की तैयारी करते हैं तो एक महीने में 13 से 14 बार वो कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, रिलेशन प्लान करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में जानकारी शेयर करने वाली हूँ कितनी बार आपको करना चाहिए और क्या अगर आप कम करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सबको कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन पेशेंसली आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ आप सीख करके ज़रूर जाइएगा जो कि आपकी गर्भधारण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जब गर्भधारण की बात आती है तो कपल्स हर दिन ट्राई करना शुरू कर देते हैं और मैक्सिमम केसेस में 13 से 14 बार वो रिलेशन प्लान करते हैं। तो रिलेशन प्लान करने से उनको लगता है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, बल्कि ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि जब भी अगर महिला की ओव्यूलेशन होती है, जब उनके शरीर से अंडा रिलीज होता है, वो सटीक समय ही बहुत ही पर्याप्त होता है आपके गर्भधारण करने के लिए। क्योंकि अगर आपने उस दिन पे सिर्फ एक बार भी अगर रिलेशन प्लान कर लिया और सही टाइम पे मेल के सेल्स भी अवेलेबल हैं और जो फीमेल एग है वो भी अवेलेबल हैं और दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, तो आपका 98% काम वहीं पर हो जाता है। 2% जो चीज़ें बचती हैं वो होती है इम्प्लांटेशन की, जो कि जनरली सक्सेसफुल हो जाती है अगर आपके शरीर में कोई भी परेशानी नहीं है। तो अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओव्यूलेशन के दिनों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से हर एक महिलाओं के महीने के साइकिल के हिसाब से ओव्यूलेशन दिन भी अलग अलग होता है। किसी के अंडे अगर जल्दी निकलते हैं तो 10वें दिन के पहले ही आप ट्राई कर सकते हैं। किसी के मीडियम जो टाइम होता है, जो कि नॉर्मल टाइम होता है, उस टाइम पे 13 से 14वें दिन आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाओं के थोड़े से डिले हो सकते हैं जिनके ओव्यूलेशन काफ़ी लेट से होते हैं। तो नट सेल में अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट को देखें तो अगर आप 10वें दिन से लेके 20वें दिन ऑल्टरनेट बेसिस पे रिलेशन प्लान करते हैं तो उससे आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे कपल ऐसा सोचते हैं कि जब वो बार बार रिलेशन प्लान करेंगे तो उनकी प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी, जबकि ऐसी बात नहीं होती है। जब अगर महिला के शरीर में अंडा ही नहीं है तो चाहे आप कितनी बार भी रिलेशन प्लान करें, अगर अंडा मौजूद नहीं है और ना ही निकलने की संभावनाएं हैं, अगर मान लीजिए कि ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो महिला का 18वें दिन पे है, तो अगर आपने 7वें दिन ही ट्राई किया तो आपका कंसीव नहीं होगा। जबकि आपको ऑल्टरनेट डे पे इसलिए बोला जाता है ताकि जब भी आप रिलेशन प्लान करते हैं उससे होता क्या है कि जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी एक खास बात ये होती है कि 3 से 4 दिन तक वो जीवित रहते हैं और जैसे ही अंडा रिलीज होता है उस टाइम पे वो उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। क्योंकि अंडे की एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, ये एक खासियत कह सकते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए ही वो जीवित रहती है, यानी कि पूरा का पूरा 24 घंटा। तो इन 24 घंटों में जब भी उसे एक हेल्दी मेल के सेल्स मिलेंगे तो ही आपका गर्भधारण आसानी से हो जाएगा। ये है इस बारे में पूरी जानकारी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जानकारी अधूरी रहती है और हम रिलेशन बार बार प्लान करते हैं और कई बार रिलेशन प्लान करना इतना बोझिल होता है क्योंकि जब अगर आप खुशी खुशी में या फिर जब आप बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं और जब इंटीमेट होते हैं वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। लेकिन हर महीने अगर आपको गर्भधारण का टेंशन है, आपको लगता है प्रेगनेंसी कैसे नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं और काफ़ी ज़्यादा अगर स्ट्रेसफुल आप रहते हैं तो उतना आप एक दूसरे को समय भी नहीं दे पाते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जब भी अगर आप रिलेशन प्लान करें तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करें और स्ट्रेस से दूर रहें। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपके हार्मोन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे और डिस्टर्ब होने की वजह से होता क्या है कि गर्भधारण जो रुकने वाला होता है वो भी खिसक सकता है अगले महीने तक। तो आपको इन सारे बातों को डिले नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा काम एंड कंपोज होके कुछ चीज़ों को सोचिए, समझिए और ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करिए। लेकिन अगर 1 साल हो गया है आपको ट्राई करते हुए, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं, नेचुरली बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, तो देर ना करें, आप डॉक्टर से मिलिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल है, 35 साल से अधिक है, तो आप 6 महीने के बाद से ही डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जिस तरह से खांसी अगर होती है तो डॉक्टर को दिखाया जाता है, बुखार होता है तो डॉक्टर को दिखाया जाता है, कुछ हड्डी में प्रॉब्लम है तो हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया जाता है, उसी तरह से अगर बच्चे ना होने की समस्या है तो पति पत्नी दोनों इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले, वहां पर कंसल्ट करना चाहिए आपको। और अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मे बी आप
पत्नी के साथ या पति के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, कुछ इमोशनल आपके डिसऑर्डर चल रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर है तो एक बार साइकियाट्रिस्ट से भी ज़रूर मिलें, क्योंकि बहुत सारे कारण आपके साइकियाट्रिक के भी हो सकते हैं। यानी कि अगर कुछ ना कुछ अगर मन में मनमुटाव चल रहा है या उतना ज़्यादा आपके बीच में प्यार नहीं रहा, कुछ डिस्प्यूट चल रही है, तो एक बार साइकियाट्रिस्ट से मिलें, एक दूसरे से बात करें, कुछ मैरिज काउंसलिंग भी करें, उससे भी आप अपने गर्भधारण को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले गर्भधारण को सुनिश्चित करने से पहले पति और पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारे बातों का आप ध्यान रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार रिलेशन नहीं प्लान करना चाहिए। अब बार बार रिलेशन प्लान करने से होता क्या है कि उल्टा आप स्ट्रेस में भी जाते हैं और जो मेल के सेल्स की क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होती है। अगर बार बार आप हर दिन इस प्रोसेस से गुजरेगा तो आपकी जो शुक्र धातु है वो उसमें डिटोरिएशन आती है। शुक्र धातु को बहुत ज़्यादा रिलीज करने से भी आपकी शक्ति कम होती है। तो कोशिश ये करिए कि आप जब प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन का एब्सटिनेंस आप ज़रूर दीजिए। एब्सटिनेंस का मतलब होता है किसी भी आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करनी है जिससे कि आपके जो मेल के सेल्स हैं वो रिलीज़ हो सके। तो आपको कुछ समय ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट भी कराते हैं तो डॉक्टर आपको 3 से 4 दिन एब्सटिनेंस रखने के बाद ही आपके जो टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं, ताकि मेल के सेल्स की गुणवत्ता देखी जाए कि नॉर्मली उनके जो काउंट क्या है या मोटिलिटी क्या है, उसके हिसाब से जांचें होती हैं। उसी प्रकार से जब महिला का ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ही आपको 3 से 4 दिन पहले ही गैप देना है और उसके बाद आपको रिलेशन प्लान करना है। और ओव्यूलेशन के दिनों में किया गया रिलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि बाकी दिनों को आप इतना फोकस ना करें जिससे कि आप ओवर स्ट्रेस में जा रहे हैं। सिर्फ कुछ फर्टाइल डेज है। अगर आप माइंड सेट को अपने क्लियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इतना ध्यान में रखिए कि महिला का जिस दिन पीरियड आता है, अगर उनकी 28 दिन या 30 दिन की नॉर्मल साइकिल चल रही है तो आपको फर्स्ट डे जिस दिन पीरियड आता है उसके 7वें 8वें दिन के ही बाद से ट्राई करें और करीब 18वें 19वें तारीख तक या ज़्यादा 20वें तारीख तक आप ऑल्टरनेट बेसिस पे रिलेशन प्लान करें, एक दिन छोड़ के एक दिन। लेकिन जब ओव्यूलेशन का टाइम नज़दीक आता है तो उस टाइम पे आप रेगुलर भी हो सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने दोनों के बीच में एक इंटीमेट मोमेंट को स्पेशल बनाइए, थोड़ा सा स्ट्रेस को दूर रखिए। हालांकि ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि स्ट्रेस को दूर रखें। अगर जो भी कपल बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाता है, वो लाते नहीं हैं, लेकिन अगल बगल के ताने, घर परिवार के ताने सुन के या कुछ ऐसे जो कंप्लेंट्स होती हैं, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें खुद स्ट्रेस देके जाती हैं। तो आप एक बात ये सोचिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। अगर ये 5 उंगली है तो कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, इस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आपको आज बच्चे होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि आपका ये वक्त कभी नहीं आएगा। वक्त ज़रूर आएगा। आपको विश्वास बना करके रखना है। जितना आप विश्वास रखिएगा, जितना आप अपने ईश्वर के ऊपर फेथ रखिएगा, आपके काम आसानी से बनते जाएंगे और बाकी मेरे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो समय निकाल के आप मेरे वीडियोस ज़रूर देखा करिए। और रिलेशन ज़्यादा प्लान करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ रिलेशन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। हेल्दी डाइट को स्विच करिए, हेल्दी आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को फॉलो करिए और विश्वास रखिए आपका बेबी जल्दी से जल्दी कंसीव होगा। इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरा दूसरा चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसको भी ज़रूर देखा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।